सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत है। मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी आनंदित और मग्न होंगे। प्रभु की आशीषें आप सभी पर उमड़े, ये मेरा विश्वास है और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप सभी प्रभु की आशीषों से भरे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर की स्तुति वंदना और उसके वचनों को हम साझा कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंची आवाज उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, उसके वचनों को फैलाएं। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, इसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तूने हमें जीवित रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी स्तुति वंदना करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरी जुबानों से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी जुबानों पर आपका पहरा हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का आत्मा यहाँ मौजूद है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। जीवित भवन से मैं आपके सम्मुख हूँ, प्रभु यहाँ मौजूद है। परमेश्वर की आशीषें आप पर उमड़ेगी। हम वचन में जाएंगे, लूका अध्याय 12, लूका अध्याय 12 वचन 4। लूका अध्याय 12 वचन 4 में प्रभु हमें यूं समझाते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हालेलुया। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसों की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवनों में 1000 गुना बरकत लेके आए, उसकी आशीष हमारे जीवनों में आए। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, इस पे मनन करेंगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, ये प्रभु यीशु कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। प्रभु का वचन कहता है जो शरीर को घात कर सकते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे मत डरो। अपने बैरियों से मत डरो जो आपको मारने आते हैं या आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे मत डरो, क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु कहता है कि उनसे मत डरो, वो हमारे शरीर की हानि कर सकते हैं। फिर आगे परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमसे चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। प्रभु हमें बता रहा है, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान सुनिए कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसों की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए। हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर। प्रभु कहता है हमें डरना किस चीज से चाहिए? हमें मनुष्य से नहीं डरना है, हमारे शरीर की जो घात करते हैं उनसे हमें नहीं डरना है। हमें डरना है जो आत्मा को घात करते हैं, जो आत्मा को नरक में ले जाते हैं, उनसे हमें बचना है, उनसे हमें डरना है। ऐसी बातें हमारे जीवनों में है, जो ऐसे कर्म हमारे जीवनों में जो हमारी आत्मा को नरक में ले जाए, जो हमारी आत्मा को अधोलोक में ले जाए, उन चीज़ों से हमें डरना है, उस चीज़ों से हमें बचना है। परमेश्वर कहता है उनसे हमें डरना है, ना कि शरीर को घात करने वालों से हमें डरना है। शरीर तो नाशवान है और आत्मा अमर है, तो उसका फल हम भोगेंगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक आत्मा बचाई जाए। तो प्रभु हमसे कहता है कि हमें
आत्मा बचाना है, हमें डरना है कि हमारे जीवनों से ऐसा कोई काम नहीं हो जाए, हमारे जीवनों से ऐसी कोई बात नहीं हो जाए जिससे हमारी आत्मा की हानि हो जाए, जिससे हमारी आत्मा नरक में न डाली जाए। वो बातों से हमें बचना है। आगे परमेश्वर कहता है, इसी वचन में आगे कहा गया है 7 में, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए। हालेलुया। सर के बाल कोई गिन सकता है? मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सर के बाल कोई गिन सकता है? सर के बाल कोई भी नहीं गिन सकता है, सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर ही गिन सकता है, और कोई नहीं गिन सकता। वो क्योंकि वो महान परमेश्वर, उसने हमें रचा है, अपने हाथों से उसने बनाया है, और उसका प्राण हमें फूका है। उसने हर एक चीज को, इस पृथ्वी की हर एक चीज को, पृथ्वी को उसने बोल के बनाया है। उजियाला हो गया, अंधेरे को उजियाले से अलग किया परमेश्वर ने, लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथों से गढ़ा है, उसने हाथों से रचा है, और अपना श्वास उसमें फूका है। तो परमेश्वर ने हमें हाथों से बनाया है, हथेली पर उसने हमारा चित्र बनाया है, हर एक उसने अपनी हथेली पे हमारा चित्र बनाया है, और हमारे हर एक के एक एक बाल परमेश्वर ने गिने हैं। तो हम परमेश्वर के लिए खास है, हम कोई आम व्यक्ति नहीं है, हम परमेश्वर के लिए खास है, बहुत खास है परमेश्वर के लिए। प्रभु हमसे प्यार करता है, हर एक के बाल परमेश्वर ने गिने हैं। जब कोई किसी से इतना प्यार करता है तो ही वो उसके बाल गिन सकता है, उसको हथेली पे रच सकता है। तो हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारे सर के परमेश्वर बाल तक परमेश्वर के गिने हुए हैं। तो प्रभु हमको बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, प्रभु हमें किसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है हमें, वो हमसे प्यार करता है। तो हम हमारे जीवनों से ऐसे कोई काम ना हो जाए, ऐसी कोई बातें ना हो जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को जिससे दुख हो, कि हमारी आत्मा नरक में डाली जाए। जब हमारी आत्मा नरक में डाली जाएगी तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा, ना ही स्वर्गदूत वो खुश होते हैं, ना ही परमेश्वर के राज्य में आनंद होता है जब हम नरक में डाले जाते हैं। तो हमें परमेश्वर को हर्ट नहीं करना है, परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो हमारा रचयिता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारा पिता है। हमारे पिता को हमें खुश करना है, परमेश्वर की हमें आज्ञा है मानना है, उसकी हर एक बातों पे चलना है, हमें अंधकार की हर एक शक्ति को हमें डांटना है, शैतान के हर एक चालों से हमें दूर रहना, शैतान की हर एक बातों से दूर रहना, संसार की हर एक बातों से दूर रहना है। हमें प्रभु की बातों में, प्रभु के राज्य में, प्रभु के वचनों में, प्रभु की प्रार्थनाओं में, नाइट प्रेयर में, फास्टिंग में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य की खोज करना है, हमें लोगों के साथ में संगति करना है, हमें मसीही जीवन जीना है हमें, ना कि हमें लोगों के साथ में रह के गलत चीज़ों में, गलत बातों में, गलत एडिक्शनों में फंसना है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत तायत से कार्य करे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की वचन इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा परमेश्वर। और प्रभु जी, आप हमारी आत्मा को परमेश्वर बचाना चाहते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, हम परमेश्वर आपसे ये वायदा करते हैं परमेश्वर, हम सब मिलकर परमेश्वर कि हम आपके राज्य की खोज करेंगे परमेश्वर, हम आपके साथ चलेंगे परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं में चलेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर हम आपकी हथेलियों पे परमेश्वर हमें गोद के बनाया है परमेश्वर, हमारे सर के बाल आपने गिने हैं परमेश्वर, आप हमें बचाने वाले महान परमेश्वर। प्रभु जी, हम परमेश्वर आपके लिए खास है परमेश्वर, और प्रभु आप भी हमारे लिए विशेष हो परमेश्वर, आपके सिवा हमारा कोई पिता नहीं है परमेश्वर। स्वर्गवासी पिता तू हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु जी, हमारे जीवनों को छू परमेश्वर, एक एक को छू परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा से परमेश्वर एक एक को भर दे परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। हर एक अधर्म को धोके शुद्ध कर दे परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हर एक कर्जा नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी आराधना हो परमेश्वर। और प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर। और प्रभु जी, मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर, जिस तरह से आप नम्र और दीन हैं, हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।